राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं। चूंकि आज कल हमने जो है थ्योरेटिकल क्लास की थी, आज जो हमारी क्लास है वो आपकी एमसीक्यू वाली है। और बच्चों, अगर की सेशन अच्छा लगे ना तो शेयर जरूर करना है इसको, है ना। तो एमसीक्यू वाली जो एनिमल हस्बेंड्री, सबसे पहले हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं, मतलब लास्ट से स्टार्ट करके आपका शुरुआत की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको पशुपालन कंप्लीट कराने वाले हैं। पशुपालन के बाद आपका जो है उद्यान विज्ञान कराएंगे, फिर आपका जो है मृदा विज्ञान कराएंगे, फिर आपका सस्य विज्ञान कराएंगे। तो सबसे एक क्लास आपकी डेली शाम को 4 बजे स्टार्ट होती है। और साथ ही साथ बच्चों, आप लोगों के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज, ई बुक, नोट्स और साथ में साथ आपका जो है लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। चूँकि अभी आपको 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें, है ना, ये आपका 149 में पड़ने वाला है, ये आपको 149 में पड़ेगा और ये आपको 249 में पड़ने वाला है। मतलब आधे प्राइस में आपका टेस्ट सीरीज, ई बुक प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो लगभग आपका ये आपको पड़ने वाला है करीबन 549 रुपये में। 549 में आपको मिलने वाली है राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज, आपके नोट्स प्लस आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। तो जल्दी कीजिए, ये ऑफर केवल 20 अगस्त तक ही वैलिड है। भैया कूपन कोड तो लिख लो, कूपन कोड लिख लो 15 AUG। ये कूपन कोड अप्लाई करना है आपको जब आप कोर्स परचेज करते हो, तो है ना। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है? ऑप्शन ए जर्सी, बी लाल सिंधी, सी रेड डेन, डी हॉलिस्टीन फ्रीजियन। बताइए सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन नस्ल कौन सी है विश्व में, या फिर कहें हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ब्रीड है काऊ की, वह कौन सी है? साहिवाल। साहिवाल तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, तो कौन सी होगी? जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी। तो बच्चों, सर्वाधिक जो दुग्ध उत्पादन जो नस्ल है वो कौन सी है विश्व में? वो है भैया HF, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। HF करीबन 6000 लीटर पर ब्यात या पर लैक्टेशन इसका क्या है? मिल्क प्रोडक्शन है। एक लैक्टेशन है या एक ब्यात में यह आपका 6000 लीटर दूध देती है ना। अब भैया HF की बात करें तो विश्व की सबसे भारी नस्ल और सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन। आपसे पूछेगा हैवीएस्ट ब्रीड कौन सी है काऊ की, तो भैया वो है आपकी HF, होलिस्टीन फ्रीजियन, है ना, होलिस्टीन फ्रीजियन। इसमें देखो आपका मिल्क प्रोडक्शन तो ज्यादा होता है, लेकिन इसके जो दूध होता है उसको क्वालिटी वाला नहीं होता। देखो, जहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, वहाँ क्वालिटी नहीं होती, और जहाँ क्वालिटी कम होती है ना, वहाँ मतलब ये कहें कि क्वांटिटी कम होती है, वहाँ क्वालिटी होती है। जैसे जर्सी, है ना, जर्सी का भी दूध उत्पादन अच्छा है, लेकिन देसी गाय में जो है आपका जो क्षमता होती है, या फिर कहें जो मिल्क में क्वालिटी होती है, वो विदेशी में नहीं होती, है ना। हॉलिस्टीन फ्रीजियन कल ही बताए थे कहाँ की है, जल्दी से बताओ। हॉलैंड की है। कहाँ की है बच्चों? हॉलैंड की है। हॉलैंड की है ये, या नीदरलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड का, ठीक है। रेड डेन की बात करें तो बच्चों ये डेनमार्क की है ना, डेनमार्क की है। जर्सी की बात करें तो ये फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस की। और यह सबसे छोटी, या फिर कहें विश्व में सबसे छोटी जो है क्या है? गाय है। कौन सी? आपकी जर्सी। और इसमें आपका सबसे ज्यादा फैट परसेंट होता है गाय में, है ना, HF। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है हॉलिस्टीन फ्रीजियन हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नहीं है, आगे जो है हॉलिस्टीन फ्रीजियन के बारे में है। उत्पत्ति इसकी हॉलैंड या नीदरलैंड मानी जाती है। दे आर टू द लार्जेस्ट
and heaviest dairy breed and mature cow weight on much as 700 kg, adult male 600 to 1000 kg। सबसे बड़ी व भारी डेयरी नस्ल है और बैस गायों का जो वजन होता है, गाय का वजन होता है 700 kg होता है और नर का जो वजन होता है, मेल का वजन वो लगभग आपका 600 से 1000 किलोग्राम होता है। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन अमोंग ऑल काउ ब्रीड, सभी गाय की नस्लों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है भैया इसका होल्स्टीन फ्रीजियन का। ब्रीड्स हैव टिपिकल मेकिंग ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट दैट मेक देम इजीली डिस्टिंग्विशेबल, इन नस्लों में काले और सफेद रंग की विशिष्टता होती है, मतलब एक मिक्सचर होता है चितकबरे जैसे होते हैं, है ना। तो जिसके कारण इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ काउ इज 600 टू 650 सॉरी 6000 टू 6500 केजी या लीटर पर लैक्टेशन। आपका जो है 6000 से 7000 लीटर इसका मिल्क प्रोडक्शन है या दुग्ध उत्पादन है, ठीक है। फैट परसेंट होता है 3.3 से 4% या फिर 3.4% होता है। एज एट फर्स्ट काविंग की बात करें तो 27 से 30 महीने, पहली बार ब्याने की जो उम्र है 27 से 30 महीने होती है और काविंग इंटरवल जो होता है वो 13 से 14 महीने का होता है। मतलब ये कहें दो ब्यातों के बीच अंतराल या फिर कहें दो बच्चों को जन्म देने के बीच जो अंतराल होता है वो कितना होता है, 13 से 14 महीने का होता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न है साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल होती है बरसीम, चावला, मक्का या बाजरा। बताइए साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होती है? ए बरसीम, बी चावला, सी मक्का या डी आपका बाजरा। चूंकि बच्चों साइलेज हमारा क्या है, प्रिजर्वेशन होता है। प्रिजर्वेशन मतलब एक कहें कि जब आपकी गर्मियों के दिनों में जब पर्याप्त सूखा चारा पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है तो उस समय के लिए हम क्या करते हैं कि जो मक्का होती है, मक्का को हरे रूप में जब फ्लावरिंग होती है उस समय काट लेते हैं और काट कर उसको कटिया करते हैं या फिर कहें छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, उसमें एसिडिफिकेशन कराया जाता है, गड्ढों में दबाया जाता है और यह जो है पशुओं के लिए अचार के रूप में काम करता है ना। और यह दुग्ध उत्पादन इसके यूज से आपका जो है दुग्ध उत्पादन भी बढ़ता है। करीब इसमें 70 से 75% क्या होती है, आपकी नमी पाई जाती है, किसमें आपका साइलेज में, है ना। चूंकि ये जो है आपकी मक्का, मैंने बताया ना मक्का जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है साइलेज के लिए। कौन सी फसल बच्चों? मक्का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मक्का। अगला क्वेश्चन, कौन से रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है? एंथ्रेक्स, लंगड़ा या ब्लैक क्वार्टर जिसे कहते हैं, गलघोंटू हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया एचएस या रिंडर पेस्ट। क्योंकि रिंडर पेस्ट तो बच्चों हमारे इंडिया से आपका जो है मतलब कहें कि इरेडिकेट कर दिया गया है, उन्मूलित कर दिया गया है, तो इसका प्रकोप तो नहीं होता है भैया। तो 3 डिजीज है, एंथ्रेक्स हो गई, लंगड़ा हो गया, गलघोंटू हो गया। कौन सा रोग जो है आपका किस समय, बारिश के समय जो है फैलता है? बताओ जल्दी से, कौन सा रोग फैलता है बारिश के समय? जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी। हमारे प्यारे बच्चे हैं आप लोग, है ना, अच्छे से आंसर करोगे क्या होगा आंसर? राइट करिए ना आंसर बच्चों जल्दी से। क्या होगा राइट आंसर आपका? जो है यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, है ना, गलघोंटू। ठीक है, ये आपका बारिश के समय होता है, एचएस हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया ये बारिश के समय क्या होता है, प्रकोपित होता। इसे गुरखा रोग के नाम से भी जानता है क्योंकि पशु का जो गला होता है ना उसमें घुरघुराहट सी भरी रहती है या फिर कहें आपकी सूजन रहती है गले में, किसमें? आपका हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया में। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो आपका मतलब ये कहें कि सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है गलघोंटू का 6 महीने से 2 वर्ष की आयु वाले पशुओं में ज़्यादा होता है। कौन सा? आपका गलघोंटू। ठीक है, याद रखना।
और ये किससे होता है? पास्चुरेला मल्टी सोडा के कारण होता है। पास्चुरेला मल्टी सिडा के कारण होता है। पास्चुरेला मल्टी सिडा। मल्टी सोडा, सोडा के कारण होता है। कौन सा? आपका जो है गलघोंट। अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया था भैया, जूनोटिक डिजीज। तो जूनोटिक डिजीज नॉर्मली एंथ्रेक्स आता है, क्योंकि ये जूनोटिक का मतलब ये होता है बच्चों कि वह रोग जो पशुओं से मानव में फैलता है ना। जूनोटिक रोग, जूनोटिक डिजीज कौन सी कहलाती है? वह रोग जो पशुओं से मानव में फैलता है। तो वो कौन सा है? आपका एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स भी है, और एक आपका ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी। टीबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्योंकि वहां पर आपकी एक स्पेशल कंडीशन ये थी कि दूध के द्वारा कौन सा फैलता है? दूध के द्वारा आपका जो है ट्यूबरकुलोसिस फैलता है, टीबी फैलता है ना। तो देखिए, एंथ्रेक्स की बात करें तो इसे जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नॉर्मली 24 से 48 घंटे में पशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसमें? आपका जो है एंथ्रेक्स में। ठीक, फिर बात करें लंगड़िया बुखार की या ब्लैक क्वार्टर की या लंगड़ा बुखार। यह नॉर्मली आपका जो है एक है कि जो पशु का पिछला हिस्सा होता है उसमें सूजन आ जाती है, फिर पशु ठीक से चल नहीं पाता, वो आपका लंगड़ा बुखार होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध लैक्टोज के अम्ल में परिवर्तित होने से खट्टा बन जाता है। साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर कहें एस्कॉर्बिक अम्ल। किस अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है? नमस्ते बबलू सक्सेना। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण, है ना, खट्टा हो जाता है आपका मिल्क। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दूध में से खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है? मतलब जो ये कहें कि सामान्य जो दूध होता है उसके मुकाबले आपका जो खीस होती है, खीस क्या होती है? आपकी कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम क्या कहें तो जब गाय पहले बछड़े को जन्म देती है, या फिर कहें जब गाय बछड़े को जन्म देती है, उससे 2 से 3 दिन तक जो दूध निकलता है उसे हम खीस या कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, है ना। वो क्या कहलाती है? आपकी खीस या कोलेस्ट्रम कहलाती है। उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपने आपके यहाँ क्या कहते हैं उसे, है ना। हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में उसे तेली कहते हैं, है ना। तो भैया सामान्य दूध की तुलना में 3 से 5% अधिक गुना क्या होता है भैया? प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? आपका खीस में या कोलेस्ट्रम में। चूंकि खीस आपका जो है बछड़े हैं या फिर छोटे बच्चों को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो कि आपके बेबी के या फिर कहें बछड़े के शुरुआती विकास के लिए क्या होते हैं? जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिदिन 10 लीटर दूध उत्पादन हेतु भैंस के लिए दाना की मात्रा अंकित कीजिए। कितना आप जो है दाना दोगे? यदि 10 लीटर दूध प्रतिदिन दे रही है भैंस तो आपका 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम या 7 किलोग्राम। तो चूंकि बच्चों 2.5 kg या फिर कहें 2.5 लीटर दूध पर हम 1 kg दाना देते हैं, है ना। यदि भैंस 2.5 लीटर दूध दे रही है तो उसे हम 1 kg दाना देंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना है? 10 लीटर दूध दे रही है, मतलब कि ये कहें कि आपका 10 लीटर दूध दे रही है तो कितना? 4 kg दाना दोगे। 10 लीटर मिल्क पर कितना दोगे? 4 kg दाना देना होगा, है ना। क्योंकि 25 चौके 100 या फिर कहें 2.5 का 4 गुना कितना होगा? 10 होगा, है ना। तो यहाँ पर 4 kg, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 किलोग्राम। मतलब ये कि आपकी यदि गाय है तो 3 लीटर पर 1 kg दाना देते हैं गाय में, और आपकी यदि भैंस है तो उसे हम 2.5 kg पर जो है या फिर कहें 2.5 kg पर हम कितना देते हैं? आपका 1 kg दाना देते हैं। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, आगे थोड़ी सी डिटेल दे रखी है,
जैसे हम प्रोडक्शन राशन, मेंटेनेंस या निर्वाह राशन कितना देते हैं, आपका उत्पादन राशन कितना देते हैं, है ना। तो यदि सूखी गाय या ड्राई काऊ है, मतलब दूध उत्पादन नहीं दे रही है, तो उसे हम 1 kg केवल निर्वाह राशन या मेंटेनेंस राशन देंगे, ठीक है, प्रोडक्शन कुछ नहीं देंगे। दुधारू गाय है या फिर कहें दूध देने वाली गाय है, तो 1 kg निर्वाह राशन तो देंगे ही देंगे। 1 kg आपका जो है प्रोडक्शन या उत्पादन राशन देंगे, या फिर कहें उत्पादन रेशन देंगे या उत्पादन दाना देंगे, कब आपका जो है 3 लीटर दूध पर 1 kg, है ना। सूखी भैंस है या फिर कहें ड्राई भैंस है, दूध उत्पादन नहीं दे रही है, तो उसे हम 1.5 kg क्या देंगे, निर्वाह राशन या फिर कहें निर्वाह दाना देंगे। और यदि आपका जो है दुधारू भैंस है, तो 1.5 kg तो ये दाना आप देगो ही देंगे, साथ में साथ आप 2.5 लीटर दूध पर 1 kg दाना अलग से दोगे, ये प्रोडक्शन राशन हो जाएगा। बछिया की बात करें तो 1 kg आपका निर्वाह है। बैल यदि कम कार्य करता है, नॉर्मल वर्क के लिए यूज कर रहे हो बैल का या वुल का, तो आप 1.5 kg तो इसे निर्वाह राशन किसी भी कीमत में देना है, चाहे वह औसत काम करे चाहे वो भारी कार्य करे। यदि वह कम कार्य कर रहा है तो 1 kg प्रोडक्शन उत्पादन राशन देंगे, और यदि औसत कार्य कर रहा है तो 1.5 kg, और यदि भारी कार्य कर रहा है बैल तो उसे 2 kg हम क्या देंगे, उत्पादन राशन देंगे। क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन आपका पशुपालन में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गाय के शुद्ध दूध का आपेक्षित घनत्व कितना होता है, या फिर कहें जो आपका रिलेटिव डेंसिटी होती है वो कितनी होती है गाय के शुद्ध दूध की, 1.00 या फिर आपका 1.020, या फिर बताइए 1.028, 1.035 कितना होता है रिलेटिव डेंसिटी, या फिर कहें औसत अपेक्षित घनत्व कितना होता है गाय के दूध का। बताओ जल्दी से, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से आंसर कर दो। और सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है अपने मित्रों को, है ना। सी बिल्कुल सही, 1.028 गाय के लिए जो आपका अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 होता है। औसत जो दूध का औसत अपेक्षित घनत्व जो होता है, अपेक्षित घनत्व जो होता है दूध का, वो होता है आपका 1.028 से 1.032, इतना हो, 1.028 से 1.032 होता है, ठीक। भैंस की बात करें तो भैंस का होता है जो अपेक्षित घनत्व 1.030 से 1.032, ये भैंस का होता है दूध का अपेक्षित घनत्व, है ना। बकरी के दूध की बात करें तो बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.025। अगर की भेड़ की बात करें तो भेड़ के दूध का अपेक्षित घनत्व आपका होता है 1.035, है ना। ये आपका जो है अपेक्षित घनत्व जो है विभिन्न एनिमल का आपके सामने है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक और लिख लो, सेपरेटा दूध का जो होता है अपेक्षित घनत्व वो होता है आपका 1.037। कितना होता है सेपरेटा दूध का, 1.037 होता है सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व। तो भैया ये चीजें आपको याद रखनी है ना, बाद में काम भी आएंगी ये, ठीक है। तो ये चीजें आपको जरूर काम आएंगी आपके एग्जाम में, है ना। तो ये चीजें आपको नोट करना है बढ़िया से। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, गाय के दुग्ध दोहने की सर्वोत्तम विधि है, पानी से भीगे हाथ द्वारा, तेल से भीगे हाथ द्वारा, दूध के झाग से भीगे हाथ द्वारा, या सूखे हाथ द्वारा। आप कैसे मिल्क प्रोडक्शन, या फिर कहें सबसे अच्छी विधि कौन सी है दूध निकालने की, दुग्ध दोहने की या दूध दोहने की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। सी, भैया सी तो नहीं है,
फिर क्या होगा? सी तो नहीं है। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सूखे हाथ द्वारा। नॉर्मली भीगे हाथ से करोगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि आपका इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन सूखे हाथ द्वारा हम क्या करते हैं जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे तो फुल हैंड मेथड सबसे अच्छा जो मेथड होता है दूध दोहने का वो होता है फुल हैंड मेथड। याद रखना ये कि यदि आप आपसे पूछे कि सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो फुल हैंड मेथड होता है। आपसे देखो इस तरह से मतलब ये कहें नकलिंग की जाती है या फिर कहें आपका जो है इस तरह से पूरे हाथ से जो है दूध धोया जाता है, ये आपका जो है फुल हैंड मेथड या फिर कहें पूर्ण हस्त दोहन विधि जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि आपके जो टीट्स हैं वो छोटे हैं तो आप स्ट्रिप मेथड भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिप मेथड या फिर कहें आपका जो है चुटकी मेथड भी जिसे कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है नाचना, बीकानेरी, जैसलमेरी या कच्ची। ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? बताओ जल्दी से कौन सी है? ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? जल्दी से बताओ। सेना व पुलिस द्वारा प्रयोग की जाती है, कौन सी नस्ल है? तो भैया वो है जैसलमेरी। जैसलमेर क्षेत्र में देखने को मिलती है ये ब्रीड और ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है जैसलमेरी, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसलमेरी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैलेक्टोपियोसिस, गैलेक्टोपियोसिस है दुग्धस्राव, स्तन में दुग्ध संचय निर्वाह या दुग्ध उतारना या स्तन में दुग्ध संचय में रुकावट। गैलेक्टोपियोसिस क्या कहलाता है? गैलेक्टोपियोसिस क्या होता है? जल्दी से बताओ, ए बी सी या फिर डी, क्या होता है? गैलेक्टोपियोसिस क्या होता है? बताओ जल्दी से, गैलेक्टोपियोसिस क्या होता है? तो भैया स्तन में दुग्ध संचय निर्वाह है, मतलब ये कहें कि मेंटेनेंस रखना कि ताकि आपका जो लैक्टेशन है या फिर क्या दुग्ध स्राव बना रहे, है ना। तो दुग्ध संचय निर्वाह जो होता है वो क्या कहलाता है? गैलेक्टोपियोसिस कहलाता है, गैलेक्टोपियोसिस कहलाता है। अब आप लोग बता दो बच्चों, दुग्ध स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? दुग्ध स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एक है कि मिल्क सीक्रेशन, मिल्क सीक्रेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? लिख दो कमेंट में, कौन सा है भैया? प्रोलैक्टिन, याद रखना, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन दुग्ध स्राव के लिए जिम्मेदार जो है हार्मोन है। और मिल्क लेट डाउन के लिए, दूध को उतारने के लिए, दूध को उतारने के लिए, मिल्क लेट डाउन के लिए ऑक्सीटोसिन, याद रखना ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है दूध को उतारने के लिए यूज होता है, ठीक है। और मिल्क होल्ड ऑन या फिर दूध को चढ़ाने के लिए, है ना, मिल्क जो होल्ड ऑन कर लेता है या फिर कहें होल्ड ऑन या दूध चढ़ाने के लिए जो है एंड्रेनिल, एंड्रेनिल हार्मोन जो है जिम्मेदार होता है। एंड्रेनिल दुग्ध को चढ़ाने के लिए यूज करता है या फिर कहें चढ़ा लेता है, एंड्रेनिल, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजरा के हरे चारे में टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, टीडीएन का मतलब क्या होता है? टीडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? किसमें आपका कितने परसेंट होता है टीडीएन? आपका जो है बाजरा के हरे चारे में, बाजरा के हरे चारे में टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट कितना होता है?
चूंकि बच्चों आपका जो पर्यवेक्षक या फिर कहें कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा है, इसमें 20 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से आना है, तो यहाँ पर आपको डेली 20 प्रश्न ही कराए जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री के, है ना। और ऐसे ही आपके अदर सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आने हैं उतने क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से कराए जाएंगे, है ना। तो टीडीएन परसेंट कितना, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट कितना होता है, 13% पाया जाता है किसमें, आपका बाजरा में। टीडीएन परसेंट कितना, 13%। अगला प्रश्न है, पशु के ब्यात के किन महीनों में वसा प्रतिशत सबसे कम होती है, या फिर कहें किन महीनों में, या फिर कहें जब दूध दे रहा होता है पशु या लैक्टेशन कर रहा होता है, तो किस महीने में फैट परसेंट या फिर कहें वसा की प्रतिशत कम हो जाती है। ब्यात के प्रथम अथवा द्वितीय माह में, ब्यात के दूसरे अथवा तृतीय माह में, ब्यात के तीसरे माह के अंत अथवा चौथे माह के प्रारंभ में, ब्यात के छठवें माह अथवा सातवें माह के अंत में। बताओ किस महीने में आपका जो फैट परसेंट है दूध में वो कम हो जाता है। बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा। गर्मी ज्यादा है, बताइए फैट परसेंट कब कब कम हो जाता है, फैट परसेंट या वसा प्रतिशत कब कम हो जाता है। ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ब्यात के तीसरे माह के अंत अथवा चौथे माह के प्रारंभ में क्या होती है, वसा प्रतिशत दूध में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, which cattle breed has lyre shaped horn and gait of the breed is peculiar, called as a सवाई चाल and it is valued for fast powerful draught cattle। किस मवेशी की नस्ल के सींग बीड़ा के आकार के होते हैं, या फिर कहें लायरे शेप्ड होते हैं, और इस नस्ल की चाल अनोखी होती है जिसे सवाई चाल कहते हैं। सवाई चाल मतलब कि ये कहें कि जो पिछला पैर होता है ना, तो एक जो है 1/4 हिस्सा थोड़ा आगे रखता है ना, तो उसे हम सवाई चाल के नाम से जानते हैं और फेमस भी है, जिसे सवाई चाल कहा जाता है। और इसे तेज, शक्तिशाली, भार ढोने वाली मवेशी के लिए महत्व दिया जाता है। कौन से भैया, साहीवाल है, गिर है, कांकरेज है, कंगायम है। देखो भैया ड्रॉथ कैटल कह रहा है भैया, ड्रॉथ भार वाहक है ना, भार ढोने वाली नस्ल है। तो भैया कौन सी नस्ल है जो सवाई चाल के लिए जानी जाती है, गाय की नस्ल है। तो बताओ जल्दी से। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की यदि तैयारी कर रहे हो ना, तो बेस्ट नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बेस्ट एमसीक्यू अवेलेबल हैं एग्रीकल्चर के लिए, है ना। साथ में साथ हिंदी भी जल्दी ही लाने वाले हैं, है ना। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो बच्चों राइट आंसर हो जाता है कांकरेज। कांकरेज जो है आपकी सवाई चाल के लिए जानी जाती है, और के जो हॉर्न होते हैं, हॉर्न यानी कि कहें सींग जो होते हैं, ये बीड़ा के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, लायरे शेप्ड या बीड़ा के आकार के होते हैं, और ये भार ढोने के लिए जानी जाती है। कौन सी, आपकी कांकरेज ब्रीड। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है कांकरेज, है ना। साहीवाल की बात करें तो कल ही बताया था भैया कि इसका जो दूध होता है सबसे स्वीटेस्ट होता है, या फिर कहें अधिक लैक्टोज की मात्रा के कारण सबसे मीठा दूध जो होता है वो साहीवाल नस्ल का होता है, और भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली ये नस्ल है ना। और इसे लोला या मांटगोमरी के नाम से भी जाना जाता है, साहीवाल। गिर की बात करें तो गिर भैया नॉर्मली डिजीज रेसिस्टेंस, ये नॉर्मली कहाँ से है, काठियावाड़ फॉरेस्ट गिर से है, लेकिन यह डिजीज रेसिस्टेंस या फिर कहें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। और इसके जो कान होते हैं वो लटके हुए होते हैं, और एक पेंडुलम जैसे लटके हुए होते हैं। कैसे होते हैं, पेंडुलम, या फिर कहें आपके पत्ती जैसे इसके कान जो है लटके हुए होते हैं। और साथ में साथ इसके जो सींग होते हैं, इसकी विशेषता बता रहा हूँ, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके जो सींग होते हैं अर्धचंद्राकार होते हैं। हॉर्न कैसे होते हैं, हाफ मून अपीयरेंस देते हैं। ठीक, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीरियड बिटवीन पार्चुरेशन टू सक्सेसफुल कंसेप्शन एक्सप्रेस्ड इन डेज इज कॉल्ड एज। प्रसव से सफल गर्भाधान तक की अवधि को दिनों में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। दूध छुड़ाना, बीनिंग, सर्विस पीरियड, स्टीयरिंग, या फिर कहें आपका सर्विसिंग।
तो इसे भैया हम कहते हैं सर्विस पीरियड। क्या कहते हैं बच्चों? सर्विस पीरियड या सर्विस अवधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एस्ट्रस पीरियड ऑफ बफेलो? भैंस का मध्यकाल कितने दिन का होता है, क्या होता है? तो भैया मध्यकाल जब जो है भ्रूण का बनना स्टार्ट होता है या फिर कहें बॉम्ब का बनना स्टार्ट होता है और उसके ये कहें कि ओव्यूल या फिर कहें अंडाशय का बनना स्टार्ट होता है और उसके ओव्यूलेशन के तक के समय को क्या कहते हैं? आपका जो है एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, जो कि आपका बफेलो में 21 दिन का होता है। जस्टेशन पीरियड, जस्टेशन पीरियड या गर्भकाल, जस्टेशन पीरियड या गर्भकाल जो होता है वो 310 दिन का होता है। और हीट पीरियड जो होता है, हीट पीरियड जो होता है वो कितने घंटे का? 24 घंटे का होता है हीट पीरियड। किसके अंदर? आपका बफेलो के अंदर या भैंस के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिकल शेप्ड हॉर्न आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ब्रीड ऑफ बफेलो? दरांती के आकार के सींग भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? नागपुरी, जाफराबादी, मुर्रा या सूरती? भैया हसियाकार सिकल शेप्ड हॉर्न भैंस की किस नस्ल के होते हैं? हसियाकार या दरांती के आकार के जो एक है सिकल शेप्ड जो हॉर्न होते हैं वो किस नस्ल के होते हैं भैंस के? जल्दी से बताओ। दरांती के आकार के जो हॉर्न होते हैं वो किस नस्ल के होते हैं? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो वो है आपकी सूरती। किसके? सूरती के। सिकल शेप्ड हॉर्न किसके होते हैं बच्चों? सूरती के होते हैं। किसके होते हैं? सूरती, जो कि आपकी गुजरात के बड़ौदरा या फिर कहें खेड़ा, बड़ौदा खेड़ा या आनंद क्षेत्र में देखने को मिलती है ये, है ना। इसका जो है सींग जो होते हैं दराती के आकार के होते हैं और पेट जो है नाव जैसा होता है इसका। किसका? आपका सूरती का पेट कैसा होता है? नाव जैसा होता है, बोट शेप्ड होता है। यह हल्के कामों के लिए क्या है? उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? आपकी सूरती ब्रीड। नागपुरी की बात करें तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र या फिर सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलती है नागपुरी। इसकी विशेषता क्या है बच्चों नागपुरी की? तो नागपुरी जो है तलवार के आकार के, इसके जो सींग होते हैं सोर्ड शेप होते हैं, सोर्ड शेप, है ना। तलवार के आकार के सींग होते हैं किसके? आपके जो है नागपुरी के। इसे इलायचपुरी के नाम से भी जाना जाता है, इलायचपुरी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? आपका नागपुरी ब्रीड को। फिर बात करें बच्चों जाफराबादी की, है ना। जाफराबादी मिनी एलिफेंट के नाम से, छोटा हाथी। जाफराबादी को हम मिनी एलिफेंट कहते हैं, छोटा हाथी के नाम से भी जानते हैं। और सबसे भारी नस्ल है ना। कैसी है बच्चों? आपकी सबसे भारी नस्ल जो है वो कौन सी है? आपकी जाफराबादी। भैंसों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जाफराबादी है। और इसे मिनी एलिफेंट के रूप में इसे जाना जाता है। सींग जो इसके होते हैं बच्चों कुंडलाकार होते हैं। जाफराबादी की एक और विशेषता लिख लेना कि इसके जो सींग होते हैं कैसे होते हैं? कुंडलाकार होते हैं, कुंडलाकार, है ना। फिर बात करें बच्चों मुर्रा, मुर्रा की बात करें तो मुर्रा जो है आपको पंजाब या हरियाणा क्षेत्र में देखने को मिलती है, पंजाब या हरियाणा में देखने को मिलती है। और इसके जो हॉर्न होते हैं या सींग होते हैं हरियाणा के, सॉरी मुर्रा के जो सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? जलेबी के आकार के होते हैं। और सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देती है और हाईएस्ट फैट परसेंट, सबसे ज्यादा जो है दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है आपकी कौन सी? मुर्रा ब्रीड, है ना। और सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन या फिर मिल्क प्रोडक्शन जो देखा गया है वो भदावरी में देखा गया है ना। सॉरी, हाँ, सबसे ज्यादा फैट परसेंट देखा गया, सॉरी बच्चों, आपका भदावरी में। सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन है वो मुर्रा में होता है, सॉरी बच्चों, सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन होता है वो मुर्रा के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है
विच ब्रीड अदरवाइज नोन एज अ लोला, लंबी बार, मोंटगोमरी, मुल्तानी, तेली एंड बेस्ट इंडिजिनस डेयरी ब्रीड एंड कलर इज रेडिश टर्न टू पेल रेड। कौन सी नस्ल लोला, लंबी बार, मोंटगोमरी, मुल्तानी, तेली के नाम से जानी जाती है और सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी डेयरी नस्ल है और इसका रंग लाल भूरे से लेकर हल्के लाल तक होता है। रेड सिंधी, लाल सिंधी, साहीवाल, कराची या फिर कहें दांगी। तो भैया अभी हाल पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे कि भैया साहीवाल है ना, साहीवाल जो है सर्वाधिक या फिर कहें आपकी जो लोला है उसके नाम से आया, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है मोंटगोमरी, पाकिस्तान है तो इसे मोंटगोमरी के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा होती है देसी गायों में, इस कारण से इसका जो है स्वीटेस्ट मिल्क होता है, फिर सबसे मीठा दूध होता है और सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है किसका बच्चों, साहीवाल का, देसी गायों में। ठीक, अगला प्रश्न है महसाना इज द क्रॉस ब्रीड। महसाना जो है आपकी गुजरात में क्रॉस ब्रीड है या फिर कहें आपकी इवॉल्व की गई है या फिर कहें डेवलप की गई है। यह किसका क्रॉस है, तो मुर्रा और सूरती के बीच क्रॉस है। किसके बीच बच्चों, मुर्रा और सूरती के बीच क्रॉस है आपकी महसाना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो बॉल आइज इज अ स्पेशलिटी ऑफ विच ब्रीड ऑफ बफेलो। बॉल जैसी आंखें भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, जल्दी से बताओ भैया। बॉल जैसी आंखें किसकी होती हैं, है ना, बॉल जैसी आंखें किसकी देखने को मिलती हैं, बॉल आइस। जल्दी से बताइए ए बी सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा। बॉल आई किसकी देखने को मिलती है, हम बता दें आंसर, आप लोग बताओ पहले फिर हम बताएंगे। तो भैया सही आंसर जो हो जाता है यहाँ पर वो हो जाता है नीली रावी, है ना। नीली रावी आपका जो पंजाब की रावी रिवर है इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। कौन सी आपकी, नीली रावी। इसका जो एक है कि इसकी जो आंखें होती हैं सफेद रंग की बॉल आइस देखने को मिलती हैं किसमें, आपका जो है नीली रावी। इसे पंचकल्याणी के नाम से भी जानते हैं, पंचकल्याणी, पंचकल्याणी के नाम से भी जाना जाता है किसे, आपका नीली रावी को, है ना, पंचकल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ब्रीड ऑफ बफेलो हैज द हाईएस्ट फैट इन इट्स मिल्क। भैंस की किस नस्ल में दूध में सबसे अधिक वसा होती है। आपका ऑप्शन ए है नीली रावी, ऑप्शन बी है सूरती, ऑप्शन सी है भदावरी और सब ऑप्शन डी है मुर्रा। किसमें सर्वाधिक फैट परसेंटेज होता है, भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक क्या होता है भैया, आपका फैट या वसा की मात्रा होती है। तो बच्चों राइट आंसर की बात करें, पहले आप लोग लिखो फिर हम लिखेंगे आंसर, है ना। पहले आप लोग आंसर लिखेंगे फिर हम आंसर लिखेंगे। बताइए आंसर क्या होगा। चूंकि आपकी शाम को 4 बजे आपकी कौन सी क्लास चल रही है, एनिमल हस्बेंड्री की क्लास चल रही है ना, और शाम को 6 बजे एएफओ का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर चल रहा है और रात 8 बजे यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी एलटी ग्रेड आपका जो है राजस्थान आरपीएससी एओ एंड डबल एओ आईबीपीएस एएफओ के लिए कंबाइन क्लास, एमपी वर्ग 1 के लिए कंबाइन क्लास रात को 8 बजे चल रही है। तो भैया राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर भदावरी। सॉरी बच्चों, यहाँ पर सबसे अधिक वसा की बात कर रहा है तो यहाँ भदावरी राइट आंसर होगा, मुर्रा नहीं होगा। फैट परसेंट जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया 12 से 13% जो देखा गया है वो आपका भदावरी में देखा गया। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है आपका भदावरी हो जाता है। ये कहाँ पर देखने को मिलती है, तो भैया आगरा इटावा का भदावर क्षेत्र, आगरा व इटावा का भदावर क्षेत्र में देखने को मिलती है कौन सी, आपकी भदावरी। इसका जो रंग होता है ये कैसा होता है, आपका कॉपर कलर होता है, या फिर कहें इसका जो रंग होता है कॉपर जैसा होता है। इसका जो शरीर होता है तिकोना देखने को मिलता है, या फिर कहें आगे से
आगे से चपटा पीछे से मोटा, तो इस तरह से तिकोना शरीर होता है इसका, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी सहने या हीट सहने की क्या होती है, क्षमता होती है। और इसकी गर्दन के जो निचले हिस्से होते हैं समान लाइन या फिर कहें सफ़ेद रंग की सेवरॉन या चेवरॉन पाई जाती है। किसमें आपका जो है दो वाइट लाइन या फिर कहें जो या फिर कहें जो रेखाएं होती है उसे सफ़ेद रंग की जो रेखाएं होती है सेवरॉन पाया जाता है। किसमें आपका भदावरी में, ठीक, सबसे ज़्यादा जो है फैट परसेंटेज इसमें होता है। यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन जैसा कि आपके सिलेबस में आना है। तो भैया अभी आपकी एनिमल हस्बेंड्री की क्लास चल रही है, पशुपालन की क्लास चल रही है। जितने भी हमसे क्वेश्चन बनेंगे आपको उतने क्वेश्चन यहाँ से हम करवाएंगे। करीबन 1000 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे पशुपालन के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 20-20 क्वेश्चन करके, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 20 क्वेश्चन आने हैं, तो 20 क्वेश्चन आपको डेली करवाए जाएंगे शाम को 4 बजे, ठीक है। तो आप बढ़िया से ज्वाइन करिएगा, आपको शाम को 4 बजे विजन एग्री एकेडमी की क्लास को। यदि आप लोग चाह रहे हैं कि सर मुझे पेड ज्वाइन करना है, पेड क्लास ज्वाइन करना है, तो भैया पेड क्लास के लिए तो आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। चूँकि आपका 20 अगस्त तक एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपका 50% ऑफ है, डिस्काउंट है, जिसके लिए कूपन कोड है 15AUG, है ना। एक कूपन कोड लगाना तो जो भी आपको सामने प्राइस दिख रहा है उसका जस्ट आधा हो जाएगा। मतलब ये 299 है ना, 149 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ई बुक आपका 149 में आपको सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक या PDF नोट्स मिल जाएंगे। और आपको 249 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। इससे सस्ता और कुछ नहीं हो सकता भैया, है ना। तो मात्र आपका 549 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक मिल जाएंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। तो जल्दी कीजिए, इनरोल कीजिए। ये ऑफर केवल 20 अगस्त तक आप लोगों के लिए वैलिड रहने वाला है। और बाकी आपको शाम को 4 बजे आपको जो है क्लास चलेगी। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको हमारी वेबसाइट विजन एग्री एकेडमी और हमारी एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए न्यू क्विजेस के लिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका कल शाम को 4 बजे।